Welcome to our channel Adventure with Bisso। नमस्कार दोस्तों, ये है ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश, नीला सीटी बजाने वाला चिड़िया। ये हिमालयन रेंज में रहते हैं। ज़्यादातर ये हिमालयन रेंज के जंगल के छोटे छोटे नदी के आसपास ही रहता है। ऐसे नदी के वो चट्टान के छोटे छोटे स्पेस में ये घर बनाता है। लेकिन आज तो इसने मेरा घर के छत में बनाया है, तो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी दे रहे हैं। ये इसने अपने चूज़ों के लिए ये लाया है, ये आर्थवर्म। तो मुझे एक जानना है कि इसने अभी ये लेफ़्ट साइड वाले अपने चूजे को दिया है ये आर्थवर्म, तो दूसरा बार लाकर ये राइट साइड वाले को ही देगा कि नहीं देगा, ये जानने की उत्सुकता है। क्योंकि एक चिड़िया को कैसे पता चल जाता है कि पहले किसने खाया किसने नहीं खाया। तो देखते हैं ये दूसरा बार ये कुछ कीड़ा इतना ज़्यादा लेकर आए तो ये परफेक्ट है। ये इसी का टर्न था, तो थोड़ा ज़्यादा लेकर आए तो शायद दूसरों को भी मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा तक हिस्सा ये राइट साइड वाले को मिलना चाहिए था, उसी को मिला, ये राइट साइड का चूज़ों को। तो दोस्तों आपको इतना बता दें, ये मादा ये ब्लू व्हिसल थ्रश ये चिड़िया पहली बार माँ बनी होगी। क्योंकि ये इसका साइज़ और इसका ये आकर देखकर मुझे इतना अंदाज़ा है कि ये इसी साल पले बड़े हैं ये माँ भी, और ये पहली बार ये माँ बनी है। तो ये पहला उनका कोशिश है अपने बच्चों को, और ये राइट साइड को ही मिला, तो फिर दूसरा बार आकर लेफ़्ट साइड वाले को मिलना चाहिए। देखते हैं ये भी, और ये पहली बार माँ बनने की इसका खुशी होगी, तो बहुत मेहनत कर रही है दोस्तों। तो इसका मेल जो है ये बाहर निकली तो पक्का टट्टी करेंगे, क्योंकि घोंसले में हाँ जी। तो ये क्या हुआ कि ये जब बाहर निकल कर टट्टी करते हैं तो घोंसले के बाहर निकलता है, लेकिन इसने थोड़ा लिक्विड किया तो ये घोंसले में अटक गए। तो माँ जी इसको साफ़ कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ इस टट्टी में चींटियाँ आ सकती है, बहुत सारी चींटियाँ आएगी। तो माँ जी इसको थोड़ा बहुत साफ़ किया, तो देखते हैं फिर। अरे बाप रे, ये देखिएगा, ये चींटियाँ तो आ गए। तो माँ जी ने फिर से चारा लेकर आई, तो अब लेफ़्ट साइड वाली का है, तो देखते हैं। वो राइट साइड वाली को दे रहे, नहीं, उसको पता चल गया कि इसने अभी खाया है, तो लेफ़्ट साइड को ही देना चाहिए। देखते हैं कितना बुद्धि होता है, क्योंकि मुझे को जानना की उत्सुकता है। तो जो मुझे जानना था वही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेफ़्ट साइड का टर्न था खाने का, तो उसी को मिला। और ये चींटियाँ घोंसले में चढ़ गई है, तो माँ जी इसको थोड़ा बहुत साफ करते हुए, चींटियाँ माँ जी अच्छी तरह साफ करते हुए, ये बहुत घंटे के बाद का ये रिकॉर्डिंग है। तो ये इतने देर में तो बहुत सारे चींटियाँ यहाँ आ गए, क्योंकि घोंसले में थोड़ा टट्टी किया था। वैसे तो घोंसले के बाहर करते हैं, लेकिन लिक्विड था और घोंसला बड़ा था, तो ये चूजा बाहर फेंक नहीं पाई अपने टट्टी को। तो उसी हिसाब से शायद चींटियाँ आ गए होंगे। तो ये देखिएगा, बच्चे को इतना पता नहीं कि माँ जी आया है कि गया है, तो उनको इतना पता है माँ जी उनका माँ आने से मुंह खोलना है, क्योंकि उसको चारा खाना है। अभी तो इनको इतना ही काम है, इतना ही दिमाग होंगे। तो दोस्तों ये चींटियाँ के कारण ये एक, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे चींटियाँ आ गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये चींटियाँ के कारण एक फिर बार आया, और इसी का टर्न था क्या, लेफ्ट वाले का। हाँ, ये तो ग्रास ऊपर है, वाओ डिलीशियस ग्रास ऊपर। हाँ, ये राइट वाली निकाल लिया। हाँ, राइट वाले को मिला गाइस, सारा खा गए। लेकिन इतना सारा चींटियाँ आने से इनको बहुत परेशान हो रहा है। ये देखिए, बाप रे। फिर ये क्या लेकर आई, ये भी ग्रास ऊपर ही है। अब किसका है, इसी का टर्न था। खा गए, इसी को मिला। तो इतना बुद्धि है कि पहले किसने खाया, अब किसका बारी है, ये तो जानते हैं यार, बहुत अच्छा है। लेकिन ये राइट साइड वाली ये बच्चा थोड़ा बहुत कमज़ोर लग रहा है, और ऊपर से चींटियाँ का अटैक भी हुआ, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ गाइस। ये देखिएगा,
बहुत सारी चींटियाँ हैं, इसी के कारण ये लोग छटपटा रहे हैं ये दोनों बच्चे। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बाप रे। तो माँ जी भी आएंगे अब। ये चींटियाँ के कारण ये दोनों बच्चों को बहुत परेशान हो रहा है गाइस। इसी से ये छटपटा रहे हैं, बहुत तकलीफ में है ये दोनों। ये चींटियाँ इन लोगों को काट रहे हैं, इसीलिए ये लोग छटपटा रहे हैं। माँ जी ने देखा और थोड़ा बहुत साफ तो किया, लेकिन इतना ज़्यादा ये काला छोटा छोटा चींटे, ये देखिए इनका सर में भी। ये फिर क्या लेकर आए? ये तो इंसेक्ट। ये मॉन्स्टर इंसेक्ट। अरे ये तो बड़ा है। किसका? इसी का। इसी को था क्या? इसी का टर्न था। क्यों इतना का? ये बड़ा है तो अच्छी तरह इसको मिल गया। अच्छा, ये बड़ा मॉन्स्टर इंसेक्ट था, मॉन्स्टर स्टिक इंसेक्ट। तो इसको तो अच्छा दावत मिल गया। और ये थोड़ा बहुत अरे बाप रे। ये माँ जी ऐसे डर के क्यों बैठे? तो आप लोगों को बता दूं, अब इस घोंसले में एक चूजा नहीं है, क्योंकि ये रात में मर गई थी। और मैंने देखा तो ये थोड़ा गंदा भी आ रहा था, बदबू भी आ रहा था, तो उसको निकाल कर मैंने फेंक दिया। तो माँ जी शायद उसी को ढूंढ रही होगी। सॉरी, मैंने तुमको नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम ज़्यादा रोए, लेकिन ये उसी का इंतज़ार में ये ढूंढ रही होगी। ये तीसरे दिन का वीडियो है। तो रात में ये एक चूजा मर गई थी, जो ये छोटा था। ये चींटियों के अटैक से ये मर गई थी, शायद मर गए। सुबह देखा तो वो बदबू भी आ रहा था, तो मैंने निकाल कर फेंक दिया। घोंसले को भी थोड़ा बहुत साफ़ किया, लेकिन कितना साफ हुआ पता नहीं। जब घोंसले को अच्छी तरह देखा तो नीचे तो एंड्स का एक इतना सारा झुंड था, तो मुश्किल से मैंने साफ तो कर दिया। लेकिन माँ जी उसी को ढूंढ रहे, थोड़ा बहुत अपने घोंसले को साफ करते। उसको भी पता है कि वही चींटियों के कारण एक उसका चूजा मर गया। तो माँ जी थोड़ा परेशान है, नहीं तो घोंसले में इतना देर तक नहीं बैठती है। सो सैड, क्योंकि ये माँ इतना निडर है कि मैंने 1-2 बार वो ये घोंसले को साफ किया और इधर उधर देखा कोई डेंजर है कि दूसरा एंड्स को साफ करते बहुत देखा। तो माँ जी नज़दीक के पेड़ में बैठकर मुझे गुस्से से चिल्ला रहा था। वो भाग के नहीं गई, वो छोड़ के भी नहीं गई। तो ये माँ जी तो बहुत एक सक्सेसफुल माँ बनी। ये पहली बार माँ बनी होगी, लेकिन बहुत सक्सेसफुल रहा। एक चूजा मर गए, लेकिन वो तो इसका कारण नहीं है। यहाँ एंड्स बहुत थे, वो घोंसले के नीचे इतना ज़्यादा एंड्स था, उसको मैंने साफ़ कर दिया और थोड़ा सा दवा भी डाल दिया। और फिर भी थोड़ा बहुत है तो ये साफ़ कर रही है। और यही देख रही है कि वो दूसरा बच्चे को क्या हुआ, मरा है वो तो उसको पता नहीं होगा। तो उसी को ढूंढ रही होगी या कहाँ गई वो, ये देख रही होगी ये माँ। सो सॉरी फॉर दैट। ये ब्लू व्हिसल थ्रश है। और आप लोगों को ये चिड़िया के बारे में एक बात बता दूं, ये सुबह होने से पहले ये गुनगुनाती है, व्हिस्लिंग सीटी बजाकर गुनगुनाती है। एक चिड़िया में यही है कि इतना सुंदर सीटी बजाकर गुनगुनाती है सुबह होने से पहले, और शाम होने से पहले भी एक गुनगुनाती है एक बार। इतना अच्छी तरह सीटी बजाकर गुनगुनाती है। तो ये चली गई, तो फिर चारा लेकर आएगी शायद गाइस, देखते हैं। तो चींटियाँ तो अभी भी यहाँ आई है। छोटा सा एक ही आया है, ये तो बक होगा, छोटा सा लेकर आई। ये तो ग्रास ऊपर ही लग रहा है। क्या है वो? क्रीपर से क्रीपर लेकर आई। क्रीपर तो टेस्टी है यार। अच्छी माँ हो। मेरा कैमरा देखकर ये थोड़ा बहुत इसको पूछ रही होगी कि मेरा एक बेटी कहाँ गई, यही पूछ रही होगी। लेकिन मैंने तुमको दिखाया नहीं, फेंक दिया। वो गंदा हुआ था, वो सड़ चुके थे एक रात में ही, तो मैंने फेंक दिया। लेकिन ये अभी बचा हुआ बच्चा तंदुरुस्त है, तो इसमें खुश है। ये अच्छी तरह इसको बड़ा करना। तुम फिर से गए हैं माँ अपने काम को। तो ये चूजा को भी थोड़ा बहुत अभी भी वो चींटी, अरे ये पूप करने वाली है। देखते हैं कितना बाहर फेंकती है कि ये रहा।
आप लोगों को बता दें, कुदरत ने सभी को एक ज्ञान तो दिया है। अगर ये पुप घोंसले के अंदर करते तो घोंसले सड़ जाते हैं, बहुत सारे चींटियाँ आते हैं। अरे इतना सारा अर्थवर्म, वाह डिलीशियस, प्रोटीन ही प्रोटीन का भरमार, इतना सारा अर्थवर्म है। और ये चूजा बहुत तंदुरुस्त लग रहा है, तो इससे मुझे बहुत खुशी हुआ। हालांकि एक मर गई, लेकिन ये बहुत तंदुरुस्त है। एक कैटरपिलर ये गाइस, वाह ये तो बहुत टेस्टी कैटरपिलर है। एक ही चूजा रहा तो इसके लिए तो दावत ही दावत, लेकिन माँ जी थोड़ा बहुत परेशान है दूसरा उसका बच्चा को देने के कारण, क्योंकि ये अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी। घोंसले में अभी भी थोड़ा बहुत ये चींटियाँ हैं, तो इसका परेशानी ये भी झेल रही है। फिर भी पूप कर रही है। हाँ बाहर फेंको, बार बार पूप। हाँ इतना ज्ञान दिया है कि कुदरत ने हर किसी को, कि मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर ये पूप ये घोंसले के अंदर करते तो ये घोंसला सड़ जाती और बहुत सारी चींटियाँ आ जाती, तो इन लोगों को मार डालते। तो इतना ज्ञान दिया कि बाहर फेंक देते हैं। ये क्या है? ये भी क्रीपर है। वाह ये तो डिलीशियस है। एक ही रहा तो माँ जी अच्छी तरह इसका देखभाल कर रहे हैं। दूसरा इसका मेल बर्ड पास के एक पेड़ में बैठकर निगरानी कर रही है, और माँ जी लगातार ये हमने बच्चे को खाना खिला रही है, अपना ये घोंसला भी साफ कर रही है, और बार बार देख रही है कि दूसरा को क्या हुआ, कहाँ गई, यही देख रहा है बेचारा। इंतज़ार कर रही है, कहीं गई होगी, आ जाएंगे ये सब सोच रही होगी माँ, क्योंकि ये बच्चे को छोड़कर जाने वाले में बिल्कुल भी नहीं है। ये देख रही है बेचारा, सो सैड फॉर डैड। बट ये माँ तो उसी को ढूंढ रही है, उसको पता नहीं वो मर गई है, उसको यही लग रहा है कि कहीं खो गई है, तो उसी के इंतज़ार में। नहीं तो ये घोंसले में इतना देर तक नहीं रुकती है, तो ये बाहर आकर रोती भी है कि दूसरे बच्चे को ढूंढकर। तो इससे मुझे थोड़ा बहुत परेशानी भी हुआ, बहुत दिल को छू गए गाइस। चिड़ियों में भी इतना प्यार होता है यार। घोंसले को अच्छी तरह साफ़ कर रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत शायद पता भी होगा कि ये चींटियाँ के कारण अपने बच्चे को बहुत तकलीफ़ हुआ, तो बार बार आकर साफ़ भी कर रही है। दूसरे बच्चे का इंतज़ार भी कर रही है कि शायद उसको लग रहा है कि कहीं गई होगी, कहीं आसपास गिर गई होगी, तो यही देख रही है। इतना देर तक नहीं तो नहीं बैठने वाली है अपने घोंसले में। तो एक बच्चा मर गई, सही मरा ही सही, लेकिन दूसरा बच्चा तंदुरुस्त है, और ये पहली बार माँ बनी है, तो ये इसका एक सक्सेसफुल जर्नी रहेगी इसका। तो पहला माँ बनने का एक खुशी इसको मिलना चाहिए गाइस। ये घोंसले को साफ कर रही है। बहुत सारी चींटियाँ यहाँ चढ़ चुकी है, तो माँ जी को पता है ये अपने चूजे के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है, तो ये चींटियाँ को ढूंढ कर खा रही है। चिड़िया ऐसे भी करती है कि जब ये पूप करती है, टट्टी करती है, तो कोई माँ खा जाती है, लेकिन ये चिड़ियों में से ऐसा है कि ये बाहर पूप कर देती है थोड़ा बहुत। हाँ ये फिर से लेकर आई है, थोड़ा सा कॉटन मैंने डाल दिया ताकि यहाँ ये जो चींटियाँ हैं नहीं आए। चींटियाँ के लिए मैंने बाहर Thanks for watching.